राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2। दाऊद का देहांत। सुलेमान को परामर्श। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को ये अनुदेश दिए, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और सारी आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे, तो इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। तुम जानते हो कि सरूया के पुत्र योआब ने मेरे साथ क्या किया। उसने इज़राइल के दोनों सेनाध्यक्ष नेर के पुत्र अबनेर और येतेर के पुत्र अमासा के साथ क्या किया। उसने उनका वध किया और इस प्रकार उसने युद्ध के समय बहाए रक्त का प्रतिशोध शांति के समय लिया और निर्दोष रक्त बहाकर उससे अपना कमरबंद तथा अपने पैरों के जूते दूषित किए। तुम अपने विवेक से उनके साथ व्यवहार करो, किंतु उसे दंड दिए बिना अधोलोक नहीं जाने दो। गिलियादी बर्जिलै के पुत्रों पर दया करो, वे उन लोगों के साथ रहें जो तुम्हारी मेज पर भोजन करेंगे। क्योंकि जब मुझे तुम्हारे भाई अबसलोन के सामने से भागना पड़ा था, तो उन्होंने मेरे प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। तुम्हारे यहाँ गेरा का पुत्र शिमाई भी है, जो बेन्यामीन कुल के बहुरीम का निवासी है। जब मैं महनईम जा रहा था, तब उसने मुझे अभिशाप दिया था, परंतु जब वह यार्दन के पास मुझसे मिलने आया था, तब मैंने प्रभु की शपथ खाकर उसे यह वचन दिया था कि मैं उसे तलवार से नहीं मारूंगा। अब तुम उसे निर्दोष मत समझो, तुम अपने विवेक के अनुसार उसके साथ व्यवहार करो। उसके पके बालों को उसके रक्त से रंजित कर उसे अधोलोक उतरवाओ। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर के कब्र में रखा गया। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। सुलेमान के शत्रुओं का वध। अदोनिया का प्राणदंड। हग्गित का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माँ बतशेबा के यहाँ गया। बतशेबा ने उससे पूछा, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? तब उसने उत्तर दिया, हाँ, शांति के अभिप्राय से। फिर उसने कहा, मेरा आपसे एक निवेदन है। वह बोली, कहो। तब उसने कहा, आप जानती हैं कि राज्य मुझे मिलना चाहिए था और अब इज़राइली समझ रहे थे कि मैं ही राजा बनूंगा, परंतु परिस्थिति बदल गई। मेरे भाई को राज्य अधिकार इसलिए मिला कि प्रभु की यही इच्छा थी। अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार ना कीजिए। वह बोली, कहो। इस पर वह कहने लगा, कृपया राजा सुलेमान से निवेदन कीजिए कि वह शुनेम की अभिषेक के साथ मेरा विवाह करवा दे। वह आपकी बात नहीं टालेंगे। बतशेबा ने उत्तर दिया, अच्छा, मैं तुम्हारे विषय में राजा से बातचीत करूंगी। इसके बाद जब बतशेबा राजा सुलेमान के पास अदुनिया के विषय में बात करने आई, तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा और उसे नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया, जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। वह कहने लगी, मेरा तुमसे एक छोटा सा निवेदन है, उसे अस्वीकार ना करना। राजा ने उसे उत्तर दिया, माँ, बताओ ना, क्या चाहती हो? मैं उसे अस्वीकार नहीं करूँगा। वह बोली, शुनेम की अभिषेक का विवाह अपने भाई अदोनिया से करवाओ। लेकिन राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तुम अदोनिया के लिए शुनेम की अभिषेक को क्यों मांगती हो? तुम उसके लिए मेरा राज्य ही क्यों नहीं मांग लेती? वह तो मेरा बड़ा भाई है और याजक एब्यातार और सरूया का पुत्र योआब उसके पक्ष में है। इस पर राजा सुलेमान ने प्रभु का नाम लेकर यह शपथ खाई, यदि अदोनिया
कि इस मांग के लिए उसे प्राणदंड ना दिया जाए, तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। जिस प्रभु ने मुझे अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठने को नियुक्त किया और जिसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे लिए एक राजवंश की स्थापना की है, मैं उस प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज ही अदुनिया को प्राणदंड मिलेगा। राजा सुलेमान ने यहोयदा के पुत्र बनाया को उसका वध करने का आदेश दिया और उसने उस पर प्रहार कर उसे मार डाला। तब राजा ने याजक एबियातार से कहा, तुम अनातोत के अपने खेत चले जाओ, तुम प्राणदंड के योग्य हो, किंतु मैं तुम्हें इसलिए प्राणदंड नहीं दूंगा कि तुमने मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु ईश्वर की मंजूसा उठाई थी और वे सब कष्ट भोगे थे जो मेरे पिता ने सहे थे। इस प्रकार सुलेमान ने एबियातार को प्रभु के याजकीय पद से हटा दिया। प्रभु का वह कथन पूरा हुआ जो उसने शीलो में एली के घराने के विषय में कहा था। योआब को प्राणदंड। जब योआब को यह समाचार मिला, योआब ने भी अदोनिया का पक्ष लिया था, किंतु उसने अबसलोम का पक्ष नहीं लिया था। तो उसने भागकर प्रभु के तंबू की वेदी के कंगूरों को पकड़ लिया। राजा सुलेमान को यह सूचना दी गई कि योआब प्रभु के तंबू में भागकर वेदी के पास खड़ा है। इस पर सुलेमान ने यह कहते हुए यहोयदा के पुत्र बनाया को भेजा कि तुम वहां जाकर उसको प्राणदंड दो। प्रभु के तंबू में आकर बनाया ने उससे कहा, राजा तुम्हें बाहर आने का आदेश देते हैं। परंतु उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। बनाया राजा के पास यह उत्तर लाया। तब राजा ने उसे आज्ञा दी, तो उसने जैसा कहा है वैसा ही करो, उसे मार कर दफनाओ। इस प्रकार योआब ने जो रक्त आकारण बहाया, उसका दोष मुझसे और मेरे पिता के घराने से दूर करो। उसने जो रक्त बहाया, प्रभु उससे इसका बदला चुकाता है। मेरे पिता दाऊद के अनजान में उसने 2 ऐसे पुरुषों पर आक्रमण कर उन्हें तलवार के घाट उतारा, जो उससे कहीं अधिक धार्मिक और योग्य थे, अर्थात इज़राइल के सेनापति नेर के पुत्र अबनेर को और यूदा के सेनापति येतेर के पुत्र अमासा को। उनके रक्तपात का दोष योआब और उसके वंशजों के सिर पर सदा लगा रहे, लेकिन दाऊद, उनके वंशजों, उनके घराने और उनके सिंहासन को सदा सर्वदा प्रभु की शांति मिलती रहे। तब यहोयदा का पुत्र बनाया गया और उसने उस पर प्रहार कर उसका वध किया। उसे उजाड़खंड के अपने ही घर में दफना दिया गया। राजा ने योआब के स्थान पर यहोयदा के पुत्र बनाया को सेनापति नियुक्त किया और राजा ने एबियातार का याजक पद सादोक को दे दिया। शिमई को प्राणदंड। इसके बाद राजा ने शिमई को बुलाकर उससे कहा, यरूशलेम में अपने लिए एक घर बनवाओ, यहीं रहो और यहाँ से कहीं मत जाओ। अगर तुमने बाहर जाकर केद्रोन नाला पार किया तो तुम्हें अवश्य प्राणदंड मिलेगा। तब तुम्हारे रक्तपात का दोष तुम्हारे ही सिर पड़ेगा। शिमई ने राजा को उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है मेरे स्वामी, राजा ने जैसी आज्ञा दी है आपका दास वैसा ही करेगा। शिमई बहुत दिनों तक यरूशलेम में रहा। 3 साल बाद शिमई के 2 दास गत के राजा माका के पुत्र आकीश के यहाँ भाग गए। जैसे ही शिमई को खबर मिली कि उसके दास गत में है, तो वह उठकर और अपने गधे को कसकर अपने दासों को ढूंढने के लिए आकीश के पास गत गया और वह अपने दासों को गत से वापस ले आया। सुलेमान को यह खबर मिली कि शिमई यरूशलेम से गत गया था और वहां से लौट आया। इसलिए राजा ने शिमई को बुलवाकर उससे कहा, क्या मैंने तुमको प्रभु के नाम यह शपथ नहीं खिलाई थी, और क्या मैंने यह चेतावनी नहीं दी कि यदि तुम कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हें अवश्य प्राणदंड मिलेगा? तुमने उत्तर दिया था कि आपका कहना ठीक है, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। अब तुमने प्रभु से की हुई शपथ क्यों तोड़ी और मेरी आज्ञा क्यों भंग की? फिर राजा ने शिमई से कहा, तुम जानते हो कि तुमने मेरे पिता दाऊद के साथ कितनी बुराई की है। अब प्रभु तुमसे इस बुराई का बदला चुकाएगा, किंतु राजा सुलेमान को आशीर्वाद मिलेगा और दाऊद का सिंहासन प्रभु के सामने सदा सुदृढ़ बना रहेगा।
इसके बाद राजा ने यहोयदा के पुत्र बनाया को आदेश दिया। वह गया और उसने उस पर प्रहार कर उसे मार डाला। इस प्रकार राजसत्ता सुलेमान के हाथ में सुदृढ़ हो गई। सुलेमान का राज्य, सुलेमान की बुद्धिमता। अध्याय 3। सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन का दामाद बन गया। उसने फिरौन की पुत्री से विवाह किया और जब तक उसने अपना महल, प्रभु का निवास और यरूशलेम की चार दीवारी नहीं बनवा ली, तब तक उसे दाऊद नगर में ही रखा। लोग अब तक पहाड़ी पूजा स्थानों पर उपासना किया करते थे, क्योंकि उस समय तक प्रभु के नाम पर कोई मंदिर नहीं बनवाया गया था। सुलेमान को प्रभु से प्रेम था और वह अपने पिता दाऊद के विधानों के अनुसार कार्य करता था, लेकिन वह पहाड़ी पूजा स्थानों पर बलि चढ़ाता और धूप दिया करता था। प्रभु से विवेक का वरदान। सुलेमान बलि चढ़ाने गिबओन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहां की वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। गिबओन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने यह उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते रहे, इसलिए तूने उन्हें एक पुत्र दिया जो अब उनके सिंहासन पर बैठा है। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। आपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा, मैं वह भी तुम्हें दे देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिसे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। और यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरे नियमों तथा आदेशों का पालन करते हुए मेरे मार्ग पर चलोगे, तो मैं तुम्हें लंबी आयु प्रदान करूँगा। सुलेमान की नींद खुल गई और उसने समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। यरूशलेम में लौट आने पर उसने प्रभु की मंजूसा के सामने होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाई और अपने सब सेवकों को भोज दिया। विवेकपूर्ण न्यायकर्ता। एक दिन 2 वेश्याएं राजा के सामने उपस्थित हुई। पहली स्त्री ने कहा, महाराज, मैं और यह स्त्री एक ही घर में रहती हैं। यह घर में ही थी जब मुझे एक बच्चा हुआ। मेरे प्रसव के 3 दिन बाद इस स्त्री को भी एक बच्चा हुआ। हम एक साथ थे और हमारे साथ घर में कोई दूसरा नहीं था, केवल हम दोनों घर में थे। अब रात को इसका बच्चा मर गया, क्योंकि यह उस पर लेट गई थी। आधी रात को उठकर वह मेरे बच्चे को मेरे पास से उठा ले गई, जब मैं आपकी यह दासी सोई हुई थी, और उसे अपने गोद में रख लिया। फिर यह अपने मृत बच्चे को मेरे गोद में रख गई। जब मैं सवेरे अपने बच्चे को दूध पिलाने उठी, तो मैंने देखा कि वह मरा पड़ा है। लेकिन जब अधिक प्रकाश हो जाने पर मैंने उसकी ओर ठीक से देखा, तो मालूम हुआ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। इस पर दूसरी स्त्री कहने लगी, नहीं, मेरा बच्चा जीवित है, तुम्हारा बच्चा मरा है। पहली स्त्री ने कहा, नहीं, तुम्हारा बच्चा मरा है, मेरा बच्चा जीवित है। इस प्रकार वे दोनों राजा के सामने झगड़ते रही। इस पर राजा ने कहा, यह कहती है कि मेरा बच्चा जीवित है और तेरा बच्चा मरा है, और वह कहती है कि नहीं, तेरा बच्चा मरा है
और मेरा बच्चा जीवित है। तब राजा ने एक तलवार लाने की आज्ञा दी। तलवार राजा के पास लाई गई। तब राजा ने आदेश दिया, इस जीवित बच्चे को 2 टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा इसको दे दो और दूसरा उसको। जिस स्त्री का बच्चा जीवित था उसका हृदय वात्सल्य से भर गया और उसने राजा से कहा, महाराज, जीवित बच्चे को उसको दे दीजिए, उसका वध मत कीजिए। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, वह ना मेरा रहे ना तेरा, उसके 2 टुकड़े कर दो। इस पर राजा ने यह निर्णय दिया, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसे मत मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। जब सारे इज़राइल ने राजा का यह निर्णय सुना, तब लोग आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा में न्याय करने की ईश्वरीय प्रज्ञा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूँगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूँगा। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे और तेरी न्यायप्रियता का जयकार। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, वह जो कुछ कहता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया, तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पंडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा।
वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। ईश्वर की प्रज्ञा। हम उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं जो परिपक्व हो गए हैं। यह प्रज्ञा ना तो इस संसार की है और ना इस संसार के अधिपतियों की, जो समाप्त होने को हैं। हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करते हैं जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था, और जिनको संसार के अधिपतियों में किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उन्हें जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी था लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं, बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम उन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है।